सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंपाउंडिंग एग्जैक्टली करने का सही वे क्या है और कैसे जिम्मेदारी से आप कंपाउंडिंग को पास कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंपाउंडिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें कंपाउंडिंग करते वक्त ध्यान देनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपाउंडिंग एग्जैक्टली लोगों के ब्रेक क्यों होते हैं। पहला रीज़न ये होता है कि हम जब गेम प्ले करते हैं तो गेम प्ले करते वक्त हमारे माइंड में, क्योंकि हमने इतना गेम प्ले कर लिया है, तो हम कहीं ना कहीं गेम प्ले के एडिक्टेड हो गए हैं। और गेम प्ले करते वक्त हमने इतना लॉस कर दिया है, हमने इतना लोन कर दिया है, कहीं ना कहीं उसका प्रेशर भी हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो ऐसा होता है ना आपके साथ, कभी कभी आप प्रॉफिट कर भी लेते हो, अगेन आप और करने के चक्कर में आप पूरा लॉस कर देते हो। या ऐसा होता होगा 4 दिन प्रॉफिट करते होगे, 5वें दिन आप पूरा जो कमाए रहते हो वो लॉस कर देते होगे। अब ये चीज़ें होती हैं, तो मैं पहले आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि पहले तो अपने लोन जितने भी आपके माइंड में चल रहे हैं या जो भी प्रेशर आप चीज़ का है पैसे को लेकर के, पहले उसको क्लियर करने की प्लानिंग करो। अब कंपाउंडिंग उनमें से एक ऐसा पॉइंट है जो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले आपको कंपाउंडिंग अगर करना है तो सबसे पहले पहले आप 2 आईडी का जुगाड़ करो। आपके पास कम से कम 2 आईडी होनी चाहिए, फर्स्ट आईडी एंड सेकंड आईडी। अब मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ सेकंड आईडी करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट आईडी से आप करोगे कंपाउंडिंग, क्योंकि कंपाउंडिंग अगर करना है आपको तो कंपाउंडिंग सब चीज़ के लिए आपको फिक्स होना चाहिए। पूरा फिक्स प्लानिंग होनी चाहिए, फिक्स मतलब सारा जो भी चीज़ें रहेंगी ऐसी रहेंगी जो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इसमें कंसिस्टेंट होकर के डिसिप्लिन वे में नहीं किया तो कंपाउंडिंग आप 4-5 दिन करोगे देन फेल हो जाएगा। मैं आईडी बोलने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पहली वाली आईडी से आप कंपाउंडिंग करोगे एंड सेकंड जो आईडी रहेगी उससे आप डेली के प्रॉफिट निकालोगे, चाहे वो आपकी ईएमआईज हो गई चाहे आपके एक्सपेंसेस हो गए, राइट। और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं जॉब भी करने में इन्वॉल्व हो जाओ। अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस है या कुछ जॉब कर रहे हो तो उसमें आप पूरा टाइम दो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसके चक्कर में अपना जॉब और बिजनेस पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो पहला पॉइंट मैंने बताया, कम से कम 2 आईडी का जुगाड़ करो, राइट। और हाँ, अकाउंट जो होना चाहिए आपके पास, कम से कम 3 अकाउंट होने चाहिए। कौन सा अकाउंट? जिसमें आप पैसे विड्रॉल लेते हो अपने। वो 3 अकाउंट क्यों लेना है आपको समझना है, क्योंकि सेम ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट में करोगे तो लीन का काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहला मैंने पॉइंट बता दिया, कंपाउंडिंग के लिए आपके पास कम से कम 2 आईडीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आईडीज होनी चाहिए, राइट। दूसरा पॉइंट है ना, कंपाउंडिंग के लिए आपको फिक्स बजट होना चाहिए। फिक्स बजट। फिक्स बजट क्या होता है? लाइक आपने 10,000 से कंपाउंडिंग स्टार्ट करनी है कि 15,000 से कंपाउंडिंग स्टार्ट करनी है कि 25,000 से कंपाउंडिंग स्टार्ट करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा मानना है 25 से ज़्यादा लेके जाने की जरूरत भी नहीं है, राइट। फिक्स बजट आपने कर लिया, पहला पॉइंट। दूसरा आपको, तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है, आपको फिक्स स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। अब स्टॉप लॉस क्यों रखना है? क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा तो कंपाउंडिंग का कोई मतलब ही नहीं। तो ये होगा कि आप डेली प्रॉफिट निकाल रहे हो, डेली आप लॉस कर रहे हो, तो ये नहीं करना ना। हमें कंपाउंडिंग एक टाइमिंग के लिए करना है, ठीक है। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए कंपाउंडिंग, क्योंकि कंपाउंडिंग का मतलब ही ये है कि आप जो प्रॉफिट कर रहे हो उस प्रॉफिट को निकाल ना करके उसको एड ऑन करके आप उस पर इंटरेस्ट निकाल रहे हो, ठीक है। तो जब आप 2-3 मंथ करोगे तब जाकर के आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कंपाउंडिंग मतलब यही होगा कि आपने बीज लगाया और आप उस पर डेली ध्यान दे रहे हो, सिंचाई कर रहे हो, खाद डाल रहे हो, ठीक है, उसका केयर कर रहे हो। आफ्टर 4-5 मंथ या साल भर के बाद वो बहुत बड़ा पेड़ होता है, तो उससे आपको फल मिलता है। तो ये कंपाउंडिंग का मतलब हो। स्टॉप लॉस हो गया फिक्स, आपको फिक्स प्रॉफिट रखना है। ऐसा नहीं कि भाई आज ही मेरे को 10,000 कमाना है, आज ही मेरे को 20,000 कमाना है। को जो कमाना है आप दूसरी आईडी से कमाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें हमेशा फिक्स रखना। फिक्स स्टॉप लॉस, फिक्स प्रॉफिट, ठीक है। अब फिक्स मतलब रुकना है आपको, मन नहीं करेगा। देखो, प्रॉफिट में तो हम रुक जाते हैं, अपने आप को कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि आज प्रॉफिट बहुत हो गया। बट लॉस में ऐसा हमारे साथ क्या होता है कि हमारे दिमाग में प्रेशर रहता है कि हमें और बनाना है यार, अगर हम नहीं बनाएंगे तो कोई और बना के नहीं थोड़ी देगा मुझे। उस प्रेशर में हम स्टॉप लॉस करने के बावजूद और रिस्क लेते हैं कि लो एक बार ट्राई करते हैं, क्या पता हो ही जाए। क्योंकि कई बार हमारे साथ हो चुका है प्रॉफिट, तो हम सोचते हैं अगर अब इस बार रिस्क नहीं लिया तो हमारा बन भी नहीं पाएगा। तो आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा गेम प्ले का जिससे आपका स्टॉप लॉस भी चांसेस बहुत कम होगा और प्रॉफिट भी इजिली हो जाएगा। चौथा पॉइंट ध्यान सुनना, फिक्स टाइमिंग कर लो आप। सबसे बड़ी बात, फिक्स टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम्स हम गेम प्ले करते तो हैं पर टाइमिंग नहीं करते, घंटे भर खेलते चले जाते हैं और हमारा प्रॉफिट नहीं होता है। हम फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, इरिटेशन आती है और उस इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन में हम लॉस करते हैं, राइट। फिक्स टाइमिंग बहुत जरूरी है। और फिक्स टाइमिंग से फायदा ये रहेगा कि अगर पैटर्न चलेंगे तो आप प्रॉफिट कर लोगे, अगर पैटर्न नहीं चलेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा, बंद कर दोगे आप। तो ये सब पॉइंट्स आप समझ रहे होगे, मैं समझाना चाह रहा हूँ कंपाउंडिंग के लिए।
और सबसे बड़ी बात, पांचवा पॉइंट ये है, कंपाउंडिंग करते वक्त स्टार्टिंग में आप जो परसेंट रखते हो, लाइक जो परसेंट आप रखते हो स्टार्टिंग में आपको, क्योंकि टारगेट छोटे रहते हैं तो बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन जब टारगेट बड़े हो जाते हैं तो हम लॉस करने लगते हैं, स्टॉप लॉस करने लगते हैं, हमारा प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो स्टार्टिंग में जो आप कंपाउंडिंग कर रहे हो तो परसेंट आप थोड़ा हाई रख सकते हो, लाइक 5%, 6%। लेकिन जैसे 10 दिन क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि 10 दिन के बाद ही हमें कंपाउंडिंग का असली रिजल्ट मिलता है, 20 दिन के बाद, और उसी में हमारी अग्नि परीक्षा भी होती है। आप परीक्षा बोल लो या कंपटीशन बोल लो या जो भी है, क्योंकि अब आपने 10 दिन कर लिए, टारगेट अब बड़े हो गए हैं, हो सकता है टारगेट 2,000 हो जाए, 3,000 हो जाए दिन का टारगेट, तो उस मूवमेंट में आपको परसेंट कम कर देना है, तो 3% पे ले आना है। जितना परसेंट कम रहेगा उतना टारगेट इजिली हो जाएगा आपका। स्टार्टिंग में आप परसेंट बढ़ा लो और जैसे जैसे कंपाउंडिंग सक्सेसफुल हो जाए आप परसेंट कम कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस 5% प्रॉफिट रख लिया आपने और स्टॉप लॉस रख दिया 10%, उससे अदर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस कितना भी रखो उतना कम है, ठीक है। लेकिन ये चीज है। अब लास्ट थिंग जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने परसेंट समझ लिया, ये समझ लिया। अब समटाइम्स हम गेम प्ले करते वक्त हम क्या करते हैं गलतियां, हम जब गेम प्ले करते हैं तो हमारा लॉस होता है, ठीक है, तो लॉस में हम क्या करते हैं, हम बहुत पैनिक हो जाते हैं। अब पैनिक में क्या होता है, हम पैनिक में डिसीजन नहीं ले पाते, पैनिक में डिसीजन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हमारा लॉस बहुत जल्दी हो जाता है। तो उस मोमेंट में आप सोचा करो, अगर मेरे एक मिस्टेक करी, मेरी वन मिस्टेक, जैसे कहा जाता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक छोटी सी छेद ने नाव की छेद पूरा नाव डुबा देती है, एक छोटी सी चिंगारी पूरा जंगल में आग लगा देती है, एक छोटी सी गलती पूरा कंपाउंडिंग खराब कर सकती है। और कहीं ना कहीं इस कंपाउंडिंग आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी यही है। अगर आप इससे निकलना चाहते हो तो इसी में आपको पेशेंस रखना होगा, कंट्रोल करना होगा, डिसिप्लिन लेना होगा, प्रॉपर प्लानिंग से काम करनी होगी। अगर ये सब चीजें आप नहीं करोगे, फिर ग्रीडी होकर काम करोगे, तो कभी भी कंपाउंडिंग सक्सेसफुल नहीं होगी, लाइफ टाइम आप परेशान रहोगे और कोई निकाल भी नहीं सकता, निकालना आपको खुद है। कोई टेक्निक, कोई ट्रिप, कोई कोर्स, कुछ भी नहीं होता है, सब पैटर्न्स की बात होती है, सब टाइमिंग की बात होती है। टाइमिंग पैटर्न अच्छा है तो 500 से 50,000 बन जाएगा, टाइमिंग खराब है तो 50,000 से 500 नहीं बना पाओगे, आईडी जीरो कर दोगे, राइट। अब बात करते हैं गेम प्ले करते वक्त क्या प्रॉब्लम होती है। मैं हमेशा बताता हूँ कि जब आप पैनिक हो या आप डिसीजन सही नहीं ले पा रहे हो, आप लॉस कर रहे हो, उस मोमेंट में आपको क्या सोचना है, आपको उस मोमेंट में ये सोचना है कि अगर मैंने ये गलती कर दी तो मेरी पूरी कंपाउंडिंग खराब हो जाएगी, मेरा स्टॉप लॉस खराब हो जाएगा। क्योंकि मैं देखता हूँ 4 दिन हम कंपाउंडिंग करते हैं, 5वें दिन स्टॉप लॉस हो जाता है, तो हम स्टॉप लॉस बारे में सोचने लगते हैं, इसको कवर करना पड़ेगा, अब एक दिन और लगेगा। नहीं, आप कंटिन्यू करते रहो। स्टार्ट जैसे अब मैं बताता हूँ पॉइंट, जैसे पहले तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ। अब स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है, पहले आप 1 वीक की कंपाउंडिंग करो, राइट। जैसे हम अगर जिम जाते हैं तो इकट्ठे नहीं डंबल उठाने लगते हैं 500 किलो के, 1000 किलो के, पहले अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, अपना स्टेमिना बढ़ाते हैं। तो अपना स्ट्रेंथ मतलब अपना पेशेंस लेवल बढ़ाओ, अपना कंट्रोल लेवल बढ़ाओ, छोटे अमाउंट से ट्राई करो, ट्राई स्मॉल अमाउंट, ठीक है। देखो समझा देता हूँ आपको, ट्राई स्मॉल अमाउंट, ठीक, क्यों बोल रहा हूँ स्मॉल अमाउंट एंड स्मॉल टाइमिंग। टाइमिंग मतलब क्या होगा, छोटे टाइम के लिए छोटे फंड से स्टार्ट करो। अगर आपसे चीजें हो रही हैं तो आपको कॉन्फिडेंट खुद हो जाएगा, लाइक अगर सक्सेसफुल जा रही है कंपाउंडिंग तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बहुत लोग कर भी लेते हैं महीने भर, तो आप ये करो स्मॉल अमाउंट से, लाइक 4,000, 5,000, 10,000 रुपए से। और स्मॉल टाइमिंग मतलब 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। अगर आपने 1 हफ्ता, 15 दिन या 20 दिन के लिए कर लिए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। और हमेशा ये सोचो कि मेरे को 1 दिन या 1 महीने नहीं निकलना है, आपको 4, 5, 6, 7, 8 मंथ देना है, राइट। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपके अंदर टाइमिंग, आप टाइमिंग नहीं दे सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, कंट्रोल नहीं है, कोई कोर्स कुछ भी काम नहीं आने वाला। मैं लिख के दे रहा हूँ, पूरे यूट्यूब में छान लोगे, सब कुछ ना कुछ ज्ञान देते रहेंगे पर सोल्यूशन कोई नहीं देने वाला। अब बात करते हैं कि गेम प्ले करने का सही तरीका क्या है। अब बहुत ध्यान सुनना, आज मैंने आपको 2 पॉइंट समझाए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए लंबी वीडियो जा रही है, पूरी वीडियो देखना। अब गेम प्ले करते वक्त क्या ध्यान रखना, ध्यान सुनना। गेम प्ले करते वक्त हम स्टार्ट करते हैं, वैसे मान लीजिए हमारा बैलेंस 10K से हमने स्टार्ट किया। अब 10K से टारगेट हमारा कितना है, 5,000 रुपए का। समटाइम्स लोग 5,000 रखते हैं, पर 5,000 मत रखो। आप 10K से या 15K से आप स्टार्ट करो, 5,000 रख सकते हो। 15K से 15K से 5,000 रख सकते हो, बहुत इजिली हो जाएगा। अब 15K से 5,000 कैसे करना है, इसको 2 बार में डिवाइड कर देना है। 2,500 एक टाइम पे, 2,500 रुपए दूसरे टाइम पे, 2 टाइमिंग 2 सेशन आपने डिवाइड कर दिया। अब कैसे करना है, आपको इसमें यूज करना है, एक प्रोग्रेसिव पैटर्न होता है। प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है समझाऊंगा अभी। एक होता है रिवर्स मैटिंगल टेक्निक, ये भी समझा रहा हूँ। प्रोग्रेशन मतलब आपने 100 रुपए गया, आपका लॉस हुआ तो आपने 150 पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, 150 गया 200 की इन्वेस्टमेंट कर दिया, 200 गया 250 की इन्वेस्टमेंट किया, मतलब एक एक चिप बढ़ा रहे हो आप। माइटिंगल नहीं कर रहे हो, और माइटिंगल करना भी नहीं, सबसे फ्रॉड टेक्निक होती है। और रिवर्स माइटिंगल क्या होती है कि अगर प्रॉफिट कर रहे हो 100 रुपए का, तो आप इसको डबल कर रहे हो, 200 रुपए कर रहे हो, 200 प्रॉफिट हो रहा है, 400 कर रहे हो। अगर आपने 3 बार भी पास कर ली तो आपका बैलेंस 1,000 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। आपको 2 बार हिट लेना है इसमें, उसको बोलते हैं हिट एंड विड्रॉल स्ट्रेटजी।
आपने रिवर्स नाइटिंगेल टेक्निक से हिट लिया और आपने हिट करने के बाद 10-15 मिनट गेम प्ले किया, 15 मिनट के अंदर ही आपका 2500 टारगेट हो गया, चुपचाप आपने 2500 विड्रॉल मार लिया। और कभी कभी टारगेट के क्लोज पहुंचते तो लॉस होने लगता है। अगर 25 से 23 से 22 से भी हो रहा है तो भी आप 2500 निकाल लो और सोचो मेरे 1500 1000 बैलेंस है, 200 रुपए या 1000 रुपए कम हो गए, अब मेरे को मेहनत करने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेशन करो और रिवर्स मैटिंगल करो, लेकिन माइटिंगल टेक्निक कभी मत यूज करना, सबसे फ्रॉड टेक्निक है, राइट। तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखो होता क्या है, हम गेम प्ले करते हैं, हमारा लॉस होता है, हम पैनिक होते हैं। लॉस में क्या गलती करते हैं, 100 जाता है तो 200 लगाते हैं, 200 जाता है 400 लगाते हैं, 400 जाता है 800 लगाते हैं। यही चीज हम बड़े फंड से भी करते हैं, 50,000 फंड रखते हैं, 1000 लगाते हैं, 1000 जाता है 2000 लगाते हैं, 2000 जाता है 4000 लगाते हैं। सबसे बड़ी गलती है, जीरो होने में आईडी टाइम नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूं आपको। करना क्या है, फ्लैट बेट लेना है। फ्लैट बेट मतलब लॉस हो तो 100 लगाना है, फिर लॉस हो फिर 100 लगाना है, फिर लॉस हो फिर लगाना है। मेहनत से आपको आगे बढ़ना है लॉस में, और प्रॉफिट में आपको रिस्क लेना है, क्योंकि रिस्क तो लेना पड़ेगा, बिना रिस्क लिए बैलेंस होगा भी नहीं, राइट। घूमते रहो 24 घंटे, बैलेंस बढ़ेगा नहीं। तो ये चीज आपको समझानी थी मुझे, मैं चाहूंगा। बाकी आप और भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हो, मेरे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा एक ग्रुप भी है, काउंसलिंग ग्रुप, जिसमें मैं डेली काउंसलिंग करता हूँ, लोगों का माइंडसेट सही करता हूँ, लोगों को एक सही प्लानिंग देता हूँ, रोड मैप देता हूँ, माइंड मैप देता हूँ, जिससे लोग निकल भी रहे हैं। और बहुत लोगों का मैसेज भी मेरे पास आता है जिससे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रही है। तो आप एक बार आजमा सकते हो कैसे क्या सिस्टम है। अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन करना है तो आप, उसकी एक चार्ज है मेंबरशिप का 2499, मैं लेता हूँ भाई, मेहनत करता हूँ, काफी चीज लोगों को टाइम देता हूँ, तो वो मैं करूंगा, वो लूंगा। जिसको दिक्कत है मत करो। जिसको मान लीजिए नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, परेशान है, तो फ्री काउंसलिंग भी करा सकते हो। लेकिन जिसको साथ में गेम प्ले करना है, साथ में मेरे साथ सीखना है कैसे क्या करूँ, रिकवरी जो भी चीजें हैं, तो वो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, चीजें सही कर सकता है। और आज 2 मंथ हो गए, ग्रुप में करीब 97 लोग से ज्यादा है और लोगों को अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच, मैं यही बोलना चाहता हूँ बस।